आज के करियर एंड एजुकेशनल न्यूज बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके कब हो सकते हैं। साथ ही साथ बीएचयू का क्या रहेगा शेड्यूल, उस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे सीयूसेट होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे मानू अपडेट्स के बारे में और जामिया स्पोर्ट्स कोटे के बारे में। इसके अलावा जो नए कोर्सेज आए हैं ड्यू में, उन पे भी हम बात करने वाले हैं। और ड्यू का एडमिशन शेड्यूल क्या रहने वाला है वो भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं हम यूपी डीएलएड के बारे में, जहाँ पे कि 2.5 लाख सीट्स हैं, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है डीएलएड के एस्पिरेंट्स के लिए। इसके अलावा यूपी में आने वाले एक बड़े इस रिक्रूटमेंट ड्राइव पे भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो आप लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यूट्यूब से लेकर के व्हाट्सएप और टेलीग्राम तक ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं आपके कि आखिर एएमयू का एंट्रेंस शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो हम आपको बता दें, इसका जवाब मिलेगा आपको यूजीसी के एक नोटिफिकेशन से जो कि रिसेंटली आया है। चलिए उसको ओपन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। आप चाहें तो उस नोटिफिकेशन को यूजीसी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। ये रहा आपका यूजीसी का वो नोटिफिकेशन। और इसमें देखिए आगे जाकर के आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड और ब्लेंडेड मोड। तो यूजीसी ने कहा है कि 30 सितंबर 2021 तक आप एडमिशन शेड्यूल और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए, जो कि आगे ये कहता है कि 1/10 तक आपने क्लास एनी हाउ स्टार्ट करनी पड़ेंगी। आप जानते हो कि यूजीसी जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को गाइड करता है और सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि वो उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करे, यही उनको रिकॉग्नाइज करता है। अदरवाइज उनका रिकॉग्निशन ये कैंसिल कर सकता है। तो यूनिवर्सिटीज़ का बहुत कुछ यूजीसी के हाथ में है, उसने जवाब देना होता है यूनिवर्सिटी को कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर किसी रीजन से वो उसको फॉलो नहीं कर पाता उससे किसी इंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पे बहुत हद तक उम्मीद है कि 30 सितंबर 2021 तक एएमयू ने अपने सारे एडमिशंस फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट करनी होंगी। तो इससे अंदाज़ा आपको ये लग जाएगा कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके अगस्त में एडमिशंस के लिए एंट्रेंस टेस्ट हो जाएं एएमयू के सारे। और एएमयू आजकल में अगर ऐसा करेगा तो आजकल में ही आपको एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल जारी कर देगा, ताकि अगस्त में सारे एंट्रेंस किए जा सकें, या सितंबर फर्स्ट वीक तक सारे एंट्रेंस कंप्लीट करके सितंबर में बाकी फॉर्मेलिटीज जिन जिन कोर्सेज में इंटरव्यू वगैरह हैं, काउंसलिंग है, वो सब भी पूरी करा लिए जाएँ। क्लियर। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, इसलिए भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर जामिया ने जनवरी में सारे एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए थे, लेकिन अप्रैल और मई तक एएमयू का वो शेड्यूल चलता रहा। तो वहाँ पे भी यूजीसी गाइडलाइंस थी और सबको फॉलो करनी ज़रूरी थी उस वक्त भी, लेकिन एएमयू ने कैसे वो छूट ली हमें नहीं पता। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइंस को वहाँ पे पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया, किसी न किसी रीज़न से, चाहे उसको परमिशन लेकर के या जो भी रीज़न था, एएमयू ने उसको डिले कर दिया और पूरे साल एएमयू में अभी तक एडमिशन ही चल रहे थे लास्ट ईयर के 2020 सेशन के लिए। लेकिन फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत हद तक चांस हैं, क्योंकि बार बार हर किसी को छूट नहीं मिल सकती। हो सकता है एएमयू के खिलाफ कोई एक्शन भी यूजीसी ले ले ऐसे केस में, अगर वो डिले करता है तो बहुत हद तक चांस है कि अगस्त में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिए जाएँ। अब हम बात कर लेते हैं बीएचयू का क्या होगा। तो बीएचयू के केस में भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे आपके सारे आंसर्स बीएचयू के केस के भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ यूजीसी कह चुका है कि सीयूसेट इस साल नहीं होगा, और जो शेड्यूल पुराना था यूनिवर्सिटी जैसा कंडक्ट कर रही थी अपना टेस्ट, अगर कंडक्ट कर रही तो अपना टेस्ट कंडक्ट करेंगी। अगर मेरिट बेस पर एडमिशन ले रही तो मेरिट बेस पे ले सकती हैं, मतलब वो उनको छूट है कि वो जैसे चाहे करें। लेकिन इस बार सीयूसेट सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 54 यूनिवर्सिटीज़ में होने नहीं जा रहा है। उसके लिए एक और बुलेटिन यूजीसी का आया हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूजीसी ने कहा है कि इस सेशन के लिए 2021 सेशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी का सीयूसेट नहीं होगा। जो पुराना सीयूसेट 14 यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन जैसा कि प्रोग्राम था कि सारी 54 यूनिवर्सिटीज़ को एक साथ करके हम यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो बीए बीएससी बीकॉम वाले प्रोग्राम हैं, इनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, वो इस बार नहीं होने जा रहा है ड्यू टू ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। क्लियर। तो सीयूसेट आपका नहीं होगा, इसलिए बीएचयू को भी कहा गया कि वो अपना जैसे चाहे वो कर ले। तो बीएचयू से इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि बीएचयू का एनटीए एग्जामिनेशन लेगा, जैसे कि जेएनयू और ड्यू का लेता था लास्ट ईयर, और उसका भी लेता था एनटीए का कुछ कोर्सेज का। लेकिन इस बार सारा का सारा एनटीए के तहत ही होने जा रहा है। बीएचयू अपना अलग से कोई एग्जाम कंडक्ट इस बार नहीं करेगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आने जा रही है, आ रही है लीक हो करके। हालांकि कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक नहीं आया। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी वहाँ से भी एक नोटिफिकेशन आएगा और जुलाई एंड तक आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि अगस्त में सारी फॉर्मेलिटीज टेस्ट वगैरह कंप्लीट करके सितंबर तक सारे रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर दिए जाएं और अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट की जा सकें। हमारा अगला अपडेट है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू से, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट
नोट आपके लिए हैं, द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास उर्दू एज ए सब्जेक्ट और एज ए मीडियम इन 10th और 10+2 और ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मदरसा कोर्सेज विद उर्दू एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उर्दू का होना ज़रूरी है। हालांकि कुछ एग्जाम्पशंस भी मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, उर्दू इज एग्जम्प्टेड ओनली फॉर पीजी कोर्सेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड अरेबिक। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए लास्ट डेट है 9 अगस्त 2021 और मेरिट बेस्ड जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021। और आपने ऑनलाइन जाकर के अप्लाई करना होगा। वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे मेंशन है सबसे नीचे, manu.edu.in। और अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट उन लोगों के लिए जो कि डीएलएड के एस्पिरेंट हैं और यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं। तो देखिए, ये एक लंबा चौड़ा सा नोटिफिकेशन है, इसको हम पढ़ करके सुना देते हैं। प्रदेश के सरकारी एवं निजी डीएलएड कॉलेज में प्रवेश के लिए 20 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी कि आज से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की ओर से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त रखी गई। लास्ट डेट क्या है? 10 अगस्त। आगे कह रहा है, अभ्यर्थी वेबसाइट https://updled.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से प्रदेश के जिला शिक्षा। इसके अलावा एप्लीकेंट 11 अगस्त तक फीस जमा कर सकेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, 10 अगस्त तक अप्लाई कर सकेंगे, 11 अगस्त तक फीस जमा कर सकेंगे और लास्ट डेट 12 अगस्त 2021 रखी गई है अगर आपने प्रिंट आउट लेना है तो। बाकी और जो शर्तें हैं इस एडमिशन की वो भी आप इस वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं जामिया स्पोर्ट्स कोटे की। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि 15 जुलाई 2021 को आया है और ये स्कूल का रिगार्डिंग है। ऐसा ही एक नोटिफिकेशन यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए भी आया हुआ, वो आप जाकर के जामिया वेबसाइट पे देख लेना। तो ये क्या कहता है, अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी 2021 फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हु हैव represented national, state or region at senior, junior or sub-junior level in preceding 3 years, subject to passing the qualifying examination। तो जिन लोगों ने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास कर लिया है वो स्पोर्ट्स कोटे में जामिया स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं और उन्होंने 3 साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर नेशनल, स्टेट या रीजनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेला हो। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसकी है वो है 5 अगस्त 2021। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 2 कोर्सेज की क्लासेस के लिए 9th और 11th, और साथ ही साथ स्कूल का नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं ये देखना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ फुटबॉल में एडमिशन होंगे, क्रिकेट में एडमिशन होंगे, हॉकी और बास्केटबॉल, इन 4 इवेंट्स में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपने इन इवेंट्स में पहले पार्टिसिपेट किया हुआ है नेशनल, रीजनल या स्टेट लेवल पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और ऐड किया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन their paper selection mode considering the highest marks obtained out of 3 uploaded merit participation sports certificates और स्पोर्ट्स ट्रायल। या तो स्पोर्ट ट्रायल हो जाएगा या आपको इन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स के बेस पे एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं। ये नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से, आप इन नंबर पे बात भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट अपडेट की, जो कि यूपी में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव आने वाली है 3282 टीचर्स के लिए। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। यूपी पीएससी इसको कराएगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग होगी, एक एंट्रेंस टेस्ट इसके लिए होगा, टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट नहीं कह सकते उसको, और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें बीएड या एलटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल दबा कर रखिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।